आज की वीडियो में विषय लिया गया है आर्थिक कुचक्र से छुटकारे का, यानी दरिद्रता का नाश कैसे करा जाए और आर्थिक समृद्धि कैसे आ जाए। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हैं और बहुत जटिल प्रयोग भी हैं, जिसमें अधिकतम में हवन की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको कोई मंत्र वंत्र नहीं बता रहा हूँ। जो सबसे आसान है कि जब आपके पास पैसा ही नहीं तो आप जो है टिटिम्मा कहाँ से करोगे, तो सबसे आसान आप कर सकते हो। तो जिनके जीवन से दरिद्रता नहीं जा रही है उसका जाहिर सी कारण है, अगर आपके पास कुंडली हो तो आप देख सकते हैं कुंडली में 6वें घर का 12वें घर का स्वामी ये सब डिस्टर्ब होगा। 6वें घर से आप कर्जे में चले जाएंगे, रोग ऋण शत्रु का घर है वो। 10वें घर से व्यय इतना ज़्यादा होगा कि दरिद्रता ये जाएगी नहीं। तो जिन लोगों के पास कुंडली है और सुविधा है कि सही ब्राह्मण मिल सकता है, तो वो ग्रहों का भी उपाय एक बार ज़रूर करें इसमें, कि भाई कौन सा ग्रह है आपका, मान लीजिए अगर ख़राब है तो उसका मंत्र का जप अगर आपकी सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण से करा लें, तो खुद से जप करके आप जो है उसका दशांश हवन करके फिर उसका दशांश आशीर्वाद जप कर करके ग्रह के यंत्र को रख करके ग्रह की शांति कर लें, ठीक है, जो भी ग्रह खराब हो। और उसके बाद जो है, अब ये तो ग्रह की बात हो गई, जीवन भर के लिए है। योग की मैं बात बता रहा हूँ। कुंडली में मैंने उस दिन कहा भी था कि ग्रहों की शांति करने से योगों की शांति नहीं होती। ग्रह जो है आपस में जो है योग बनाते हैं, जैसे 6वें और 12वें के स्वामी से बना। चंद्रमा के इधर उधर कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा केंद्र में लग्न में मान लीजिए है, दूसरे में और 12वें में कोई उसमें ग्रह नहीं है, तो केवल द्रुम योग बन जाता है। इस तरीके से बहुत सारे दरिद्र योग कुंडली में बनते हैं। तो ये तो आजकल आपको सॉफ्टवेयर भी बता देता है। आप सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाओगे तो उसमें आ जाएगा कि कौन से योग हैं। तो उसमें अगर दरिद्र योग है और कुछ भी ना देख रहा तो ऐसे भी देखो कि आपके घर से दरिद्रता नहीं जा रही है, तो उसमें आपको उपाय करना पड़ेगा। और दरिद्रता हटाने का सबसे बढ़िया उपाय है कि भगवान शिव का जो स्तोत्र है दारिद्र दहन स्तोत्र, इसको 1100 पाठ करें एक बार में। पहले 1100 पाठ करके इसको सिद्ध करें और उसके बाद इसको संकल्प पूर्वक करें। 40 दिन में कर लें, 21 दिन में कर लें, पहले 1100 पाठ करें कि इसको सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ। अगर जिसको रेगुलर इसको आगे पढ़ना हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो जीवन भर का क्रम इसको बनाना चाहें और जो एक ही बार चाहते हैं कि कुंडली के सिर्फ योग का अंत हो जाए, तो वो सिर्फ इसका 1100 पाठ का संकल्प करें कि कुंडली से दरिद्र योग खत्म हो जाए। दोनों रास्ते आपको बता दे रहा हूँ। अगर वन टाइम आपको करना है तो 1100 का संकल्प कर लीजिए, 1100 पाठ करेंगे, कुंडली में जो दरिद्र योग है वो खत्म हो जाए। और जिसको ये है कि फिर जो है जीवन भर के लिए इसको क्रम में बनाना चाहते हैं तो 1100 पाठ करके इसकी सिद्धि कर लें, फिर अपना प्रतिदिन पढ़ते रहें एक पाठ। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें कोई हवन ववन की ज़रूरत नहीं है। ये 40 दिन में करें, 21 दिन में करें, लेकिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप संकल्प करके शुरू करिए और जब ये पाठ करें तो सात्विक रहिए। मीट मछली वगैरह जो है कोशिश करें कि ना खाएं, कच्चा लहसुन प्याज ना खाएं, जितनी ज़्यादा सात्विकता रहेगी। और ये जब आप करेंगे अनुष्ठान तो शिव मंदिर डेली जाना है आपको। अनुष्ठान पूरा होने पर भगवान शिव के मंदिर में 501 रुपया दक्षिणा आप कम से कम चढ़ा दें। और जो है जिस काल में जाते हैं उसमें जो है सो अपना जल चढ़ाने के साथ साथ जो आपकी सामर्थ्य हो वो अपना चढ़ाएँ। तो ये विधान इसका हो गया। दारिद्र दहन स्तोत्र से आपका ख़त्म हो जाएगी दरिद्रता। अब दरिद्रता ख़त्म होने के बाद समृद्धि भी चाहिए आपको, कि धन आएगा कहाँ से। मान लीजिए दरिद्रता ख़त्म भी होगी तो धन कहाँ से आएगा, तो उसके लिए जो है आप श्री सूक्त जो है सही से पहले उच्चारण के साथ श्री सूक्त कहीं देखें जहाँ की प्रिंटिंग गलत ना हो। अब वो गीता प्रेस की मिले, कहाँ से मिले, मिला करके आप देखिए। श्री सूक्त का ऑडियो आप जो है यूट्यूब से सुन लीजिए और अपने पास जो टेक्स्ट है कहीं से प्रिंट निकलवा के रखिए किताब में, उसको मिलाइए पहले, क्योंकि ये वेदोक्त गलत नहीं होना चाहिए। तो श्री सूक्त में 16 जो श्लोक हैं पूरे के पूरे, इनका आप जो है अपना नियम बना लीजिए, डेली कितने पाठ कर सकते हैं। 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। तो श्री सूक्त का आपको 1600 पाठ करना है। उद्देश्य क्या रहेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, ये जो है पैसे का आगमन चालू हो जाए, गड़बड़ ना हो। जो समस्या है धन के जो रास्ते हैं वो खुल जाएँ पूरी तरीके से। तो इस उद्देश्य से आप इसको करिए। श्री सूक्त का जो है 1600 पाठ करने के बाद जिसकी सामर्थ्य हो वो फिर इसकी हवन भी कर सकता है उसका दशांश। तो 1600 पाठ से किया तो 160 पाठ से हवन हो जाएगा उसका। और नहीं कर सकते हैं तो खाली पाठ करिए जो है, क्योंकि हवन फिर करने के लिए हवन सामग्री की ज़रूरत है। अब जो पहले पैसा नहीं वो कहाँ से लाएंगे, तो इसीलिए जो है इसको 1600 पाठ का संकल्प करिए। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ करने चाहिए। जैसे भगवान शिव का पूरा हो गया, पहले दरिद्र योग नष्ट हो गया कुंडली से, फिर उसकी जो है व्यवस्था श्री सूक्त कर लीजिए। उसके बाद फिर श्री सूक्त एक बार डेली पढ़ना चाहिए। ऐसे इसमें मैंडेटरी, इसमें आप जो है छोड़ नहीं सकते 1600 के बाद, क्योंकि ये तभी काम करेगा परमानेंट आपको कि श्री सूक्त आप पढ़ेंगे कि हमारे घर में कभी जो है पैसे की समस्या ना खड़ी होने पर। तो जिन लोगों के पास समय हो वो तो डेली 16 बार पढ़ें श्री सूक्त को। समय है भाई, सुबह शाम मिला के 8 बार पढ़ दो। अब जिसके नहीं समय है तो वो एक ही बार पढ़े फिर कम से कम, लेकिन इसको पढ़ना है, आपको क्रम बनाइए। बाकी जो है इसमें और भी बहुत सारे विधान हैं। अब मैं टेक्निकल उसमें झंझट में आपको नहीं फंसाना चाहता हूँ।
और इस वीडियो में मैं आपको एक घटना आज की बताता हूँ। अभी अपने मैंने इस्लामिक वीडियो में भी यही बात बताई कि एक फैमिली जो है इलाज के लिए हमारे पास आई थी। उसके घर में जो है यही तंत्र मंत्र वाला चक्कर था। उसके छोटे भाई की जो शादी हुई थी तो उसकी जो है बहू जो थी वो उसको अलग लेके रहना चाहती थी। उसके मायके वाले तंत्र मंत्र में सक्रिय थे और उसमें उसने करा रखा था उसके ऊपर तंत्र मंत्र का। हमने 3-4 दिन 5 दिन इसकी काट पीट खाली करी, लेकिन वो तांत्रिक मान नहीं रहा था। उसका खुराफात वही था, लगा था उन बेचारों के पास इतना पैसा कहाँ था कि रोज़ इलाज कराते। उनका पूरा घर बिखर गया, सब एक दूसरे को छोड़ छाड़ के जानने वाले थे। वो चाहती थी कि अकेले वो रहे, बस बाकी सबको घर से निकाल दिया, जो सब अलग अलग रहे। इस तरीके से ये जो है एक ईश्वरीय आदेश से जो है ये शाम को अभी 5-6 बजे जो है ये बात पता चली। और इसमें जो है मैंने इस तांत्रिक को एक चेतावनी खाली भेजी थी कि आप जो है पीछे हट जाइए, नहीं तो आपकी विद्या का भक्षण कर लिया जाएगा, और विद्या भक्षणी प्रयोग करके। लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि उस मूर्ख को इन सब विषयों का ज्ञान ही नहीं था। ये सब ऐसे भोग भोग दे करके इधर उधर से कर रहा था। और इसीलिए मैं आपको बताना उद्देश्य यही था कि ईश्वरीय इंसाफ कैसे होता है। माता कामाख्या के निर्देश पर, ईश्वरीय आदेश से माता कामाख्या की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिर्फ माता कामाख्या की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिना किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता के, मैंने उसका सारा विद्या अमल जितने उसके पास थे, देवी देवता आसेब मौखिक, सब को हमेशा के लिए खींच लिया। आज के बाद वो तांत्रिक ना तो किसी के ऊपर कभी तंत्र विद्या कर पाएगा, ना वो अपना बचाव कर पाएगा। यही छोटे छोटे भूत प्रेत जो उसको हुकुम उसका बजाते थे, अब वो आज से उसके दुश्मन है। ये ईश्वरीय आदेश था, माता कामाख्या के आदेश पर इनकी शक्तियों का प्रयोग करके इसका अंत किया गया। इस वीडियो में इस बात को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ईश्वरीय विधान को समझें कि ईश्वरीय दंड कैसे होता है। आप कहते हैं ना कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लोग पाप करते जा रहे। उस एक तांत्रिक के मरने से हजारों फैमिली जो उसके चंगुल में फंसी थी आज से आज़ाद हो गई। कोई मुझे जानने नहीं आएगा, न ये जानेगा कि कामाख्या देवी के शक्तियों ने ये काम किया है, ईश्वरीय आदेश पे होगा। क्योंकि ईश्वर जो है कोई काम करता है तो आपको उतर के आपके घर पे बताने नहीं आएगा। ईश्वरीय इंसाफ ऐसे ही होता है, किसी को वो जरिया बनाता है और एक ही बार में कचड़ा साफ हो जाता है। तो ये तांत्रिक कांड तो हो गया पूरी तरीके से। और इस तरीके के घटनाक्रम हम लोगों के उसमें कितने आए हैं, कितने आते रहते हैं रोज़। लेकिन मेरा आपको बताने का उद्देश्य ये था कि जो लोग परेशान हैं, तंत्र मंत्र के चक्कर में हैं या और किसी रूप में, तो वो निराश ना हो कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। इसका भी कारण मैंने बताया था कि ईश्वरीय समय की गणना, जिस हमने एक वीडियो बनाया था एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट पे, उसको देखें कि हमारी जो गणना का समय है और ईश्वरीय शक्तियों के देवी देवताओं की गणना का वो टाइम का फ्रेम जो है चेंज होता है। क्योंकि उनका साल, एक साल जो है हमारा उनके एक दिन के बराबर होता है देवताओं के। तो इसलिए जो है कार्रवाई होने में इसमें समय आता है। बाकी उसको देखिएगा तो विस्तार रहेगा। तो ये आपको बताने का उद्देश्य यही था कि भरोसा रखें, जो साधना आराधना आप कर रहे हैं और आप किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान शिव की शक्ति की, तो ये तंत्र मंत्र जादू टोना खुराफात जो हो रहा है उससे आप चिंता न करें। इसमें जो है कोई ईश्वर नहीं बन सकता है। घटना आपके जीवन में वही घटेगी जितना ईश्वर ने तय कर रखा है। हाँ, ये सब आपको थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके लिए भी अगर आप मुस्तैदी से अपनी साधना आराधना कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपको कोई जो है आमिल से, तांत्रिक से मिलवाएगा, जरिया बनाएगा, जिसमें आपका काम आपके बजट में हो सके। आज के लिए इतना ही।